सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MTR टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पिछले कुछ टाइम से MTR टेक्नोलॉजी के अर्निंग्स लगातार आपको गिरते हुए देखने को मिले हैं, बट वैसा परफॉर्मेंस आपको इसके वैल्यूएशन में देखने को नहीं मिली है। किसी भी कंपनी का जो करंट प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है? कंपनी का EPS को सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो कंपनी के करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से। अब EPS अगर गिरेगा तो फिर हम उम्मीद करेंगे कि इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स भी गिरेंगी। अगर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स ना गिरकर सिर्फ EPS ही गिरता है तो वो स्टॉक कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव हमें ज़रूर देखने को मिलता है। और ऐसे टाइम पे इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैटर अगर नंबर नहीं करेंगे तो फिर वो स्टॉक आपको गिरती हुई नज़र आएगी, और अगर नंबर मैटर कर रहे हैं तो फिर वो स्टॉक स्टेबल है नंबर के बाद ही कुछ रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी के जब अर्निंग्स आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी उठा लो, उसके अर्निंग से पहले अगर मूवमेंट कुछ स्पेशल है, तेज़ी हो या फिर बहुत गिरावट हो, तो इसका मतलब है मार्केट कुछ वैसा है, एंटिसिपेट कर रही है। तेज़ी है तो अर्निंग्स अच्छे आ सकते हैं, गिरावट है तो अर्निंग्स खराब आ सकते हैं, और गिरावट ऑलरेडी है और अर्निंग्स खराब आ गए तो मार्केट उस चीज़ को ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर चुकी होती है। ठीक है, और यही तेज़ी है और अर्निंग्स भी अगर अच्छे आ गए तो वही चीज़ को प्राइस्ड इन मार्केट कर चुकी है। और अभी करंट इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स अगर देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स अगर यहाँ पर अर्निंग्स अच्छे आते हैं तो बहुत रेयर चांसेस है कि MTR टेक्नोलॉजी में यहाँ से आपको बहुत बड़ी स्पाइक देखने को मिले, या फिर अगर इसके गाइडेंस कुछ अच्छे देखने को मिले तो फिर स्पाइक दिख सकती है। बट अर्निंग्स के बेसिस पे स्पाइक आना मुझे पर्सनली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब दोस्तों इसके अर्निंग्स की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि अर्निंग्स आने वाले कब है। तो अर्निंग्स की डेट आप देख सकते हो, कल मार्केट खुला रहेगा और कल ही इसके क्वार्टर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। पिछले क्वार्टर में नंबर्स हमें नो डाउट अच्छे देखने को मिले थे। अगर हम बात करें ग्रोथ की तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें 12% से ग्रो करता हुआ दिखा था, और प्रॉफिट में भी Q1Q बेसिस पे लगभग 3 टाइम्स की जंप हमें देखने को मिली थी। बट हम उम्मीद करेंगे कि ये जो 19 करोड़ का नंबर है, इस नंबर से और भी बेटर नंबर हमें देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले का रिकॉर्ड अगर देखें तो उस टाइम कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 25 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़, 32 करोड़ तक देखने को मिलता था। तो अगर करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना है तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर का रेवेन्यू Q3 का अच्छा हो, और अगर अच्छी स्पाइक दिखानी है तो फिर नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए। 30-35 करोड़ के प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल जाने चाहिए, और रेवेन्यू कम से कम 200 करोड़ के। तो फिर पर्सनली ये नंबर्स को अच्छा माना जाएगा। अब देखते हैं कि वैसा आता है या नहीं, बट अभी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट MTR टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मार्केट में चल रहा है एक बियर रन, और बियर रन में सब बोलते हैं बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो, बट एग्जैक्ट बाय ऑन डिप का कौन सा लेवल होना चाहिए वो सभी को नहीं पता होता। मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता जो नए नए वेले हैं मार्केट में। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से स्टॉक का कौन सा लेवल पर डिमांड जोन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स में आपको टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना होता। तो इस वजह से आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो, उसको जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स मैंने अपडेट भी किए हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे हैं। तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, और पिन कमेंट में भी लिंक आपको मिल जाएगा। अब आरती इंडस्ट्रीज की दोस्तों बात कर रहे हैं तो इसके करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की आप बात कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम पे इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स आपको 60-65 के आसपास देखने को मिलते थे। फिर उसके बाद देखो कितनी ह्यूज डिप आपको इसके वैल्यूएशन में देखने को मिली थी। अब ये ह्यूज डिप क्यों देखने को मिली थी? क्योंकि इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ गया था जो कि किसी भी कंपनी के इन्वेस्टर को पसंद नहीं आएगा। और वो स्टेटमेंट दोस्तों ये था कि आरती इंडस्ट्री ने
अपने गाइडेंस को कुछ भी क्लियर नहीं दिया था। कोई भी कंपनी अपने अर्निंग्स के बाद अपने गाइडेंस देती है कि हम ऐसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ऐसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो क्वार्टर वन के नंबर्स इसके जब आए थे, ये आज की बात नहीं हो रही है, ये अगस्त की बात हो रही है 2024। तो उसके बाद ऐसा कंपनी ने कुछ बोला जिसकी वजह से स्टॉक करीब 16% तक टूट गया था और वैल्यूएशन में भी ह्यूज डिप देखने को मिली थी, क्योंकि मार्केट समझ गई थी कि इसके अर्निंग्स आने वाले कल में हमें कुछ खास अच्छे देखने को मिलेंगे नहीं। तो कंपनी ने क्या बोल दिया था ऐसा, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी ने FY25 का जो गाइडेंस है उसको सस्पेंड कर दिया था और बताया था कि इनके मार्जिन्स वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, माउंटिंग प्रेशर हमें दिख सकता है चाइनीज़ कॉम्पिटिटर की तरफ से, और इस वजह से कंपनी ने कुछ क्लियरिटी हमें दी नहीं थी FY25 के गाइडेंस को लेकर। और इबिटा गाइडेंस कंपनी ने बताया था कि हमें 1450 करोड़ तक देखने को मिल सकते हैं ओनली आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप। ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं आप। और इन सारी चीज़ों के बाद आरती इंडस्ट्रीज़ का एक और पॉइंट ऐड हुआ था और वो था डेट। क्वार्टर वन के टाइम पे कंपनी ने बताया था कि 3500 से लेकर 3600 करोड़ का डेट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है बढ़ते हुए अपने ऑनगोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर। अब देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी जब प्रॉफिटेबल होती है, लगातार प्रॉफिट ग्रो हो रही होती है, तो कंपनी के पास अच्छे खासे कैश रिजर्व्स होते हैं। तो अगर कंपनी वहाँ पर कैपेक्स करने का सोच रखी है तो कंपनी को उतना ज़्यादा डेट की तरफ स्विच करना पड़ता नहीं है। बट आरती इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स काफ़ी टाइम से बहुत स्ट्रगलिंग फेस में भी दिख रहे हैं, और ऐसे टाइम पे अगर कंपनी कैपेक्स प्लान कर रही है तो नो डाउट कंपनी को डेट तो लेना ही होगा, तभी तो कैपेक्स कर सकती है कंपनी। तो वही सारी चीज़ों कंपनी ने अपडेट की थी, जिस वजह से आरती इंडस्ट्रीज़ के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में काफ़ी ह्यूज डिप हमें देखने को मिला था। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के लास्ट क्वार्टर के अर्निंग्स को, जो कंपनी ने हाल ही में रिपोर्ट किया था, जहाँ पर इसके जो रेवेन्यू हैं वो Q&Q बेसिस पे बढ़े ज़रूर थे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़े थे, बट प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर मामला एकदम अलग है। पिछले साल 124 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 52 करोड़ का प्रॉफिट, और इस बार सिर्फ 46 करोड़ का प्रॉफिट, रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी। और ये जो पिछले 3 क्वार्टर के नंबर है इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट के मामले में, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। पिछले 3 क्वार्टर के प्रॉफिट को अगर जोड़ोगे तो 250 करोड़ भी नहीं बन रहा है, जो कि पहले कंपनी 2 ही क्वार्टर में अचीव कर लेती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा फेज़ आरती इंडस्ट्रीज़ का चल रहा है, और उसी फेज़ की वजह से आरती इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक प्राइस CAGR आपको पिछले 3 साल, 5 साल, 1 साल के डिसअपॉइंटिंग वाले देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप चाहो तो थोड़ा सा रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को, जिसका नाम है VBL, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब VBL कल के दिन फोकस में रहने वाली है ड्यूरिंग द मार्केट। क्यों? क्योंकि कल आने वाले हैं इसके नंबर्स Q3 के, या फिर आप बोल सकते हो Q4 के, या फिर ये भी बोल सकते हैं इस साल के लास्ट क्वार्टर कल के दिन कंपनी के रिपोर्ट होंगे। अब ये कंपनी के अर्निंग्स हमें कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखने को मिलते हैं। हमारा Q2 जो होता है वो इनका Q3 होता है, हमारा Q3 जो होता है वो इनका Q4 होता है। तो कल के दिन इसके जो अर्निंग्स दिखेंगे उसको हम देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हमें कैसी दिख रही है। अगर 20% प्लस ग्रोथ दिखती है तो पर्सनली वो अर्निंग्स को अच्छा माना जाएगा, और उससे कम दिखती है तो फिर उसको डिसेंट अर्निंग्स ही आप बोलोगे। और इसके अलावा दोस्तों, कैलेंडर ईयर 24 का अगर कंपनी कंप्लीट डेटा हमें शो कर रही है तो उसके साथ कंपनी पूरे साल का बैलेंस शीट भी हमें दिखाएगी। और पिछले बैलेंस शीट जब कंपनी ने अपडेट किया था Q2 के बाद, तो उस टाइम कंपनी के रिजर्व्स हमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिले थे और डेट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिले थे। और इस बार जब पूरे साल का बैलेंस शीट कंपनी अपडेट करेगी तो वहाँ पर देखेंगे कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को, कंपनी के बैलेंस शीट को, जिससे आपको और भी क्लैरिटी मिल सकती है VBL में। तो VBL को लेकर अगर आपको डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मुझे आप कमेंट कर देना, और कल अर्निंग्स के रिजल्ट आपको देखने हैं तो फिर उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। आपको ड्यूरिंग द मार्केट उसका वीडियो मिल जाएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है इन्फोएज। रिसेंटली दोस्तों इन्फोएज यानी कि Naukri.com की पेरेंट कंपनी, उन्होंने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है 1:5 की रेशो में, जिसमें कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर दे रही है स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी अपडेट है, शेयर होल्डर नहीं है तो आप कंपनी को इग्नोर कर सकते हैं। कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को लेकर, जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।